जय भीम, नमो बुद्धाय. मी शुभांगी. बुद्ध धम्मपद 100 इस यूट्यूब चैनल. डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर लिखित बुद्ध, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ से आज हम पढ़ने वाले हैं छन्न की वापसी. स्वामी के अनुगमन के बाद वापस लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरघस प्रयास किया. उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, अब अपने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरा करने के लिए उसे 8 दिन लगते हैं. कंथक यद्यपि यह अभी भी धैर्यवान चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत और शांत हो गया था. निस्संदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था. इतने अलंकार आभूषण पहने हुए थे कंथक ने. उनका जो घोड़ा रहता है उसका नाम कंथक है. तो इतना अलंकृत होके भी वो मतलब बिना तेज के ऐसा एकदम साधारण ऐसे दिखता था. वो उनसे अलग होके बहुत दुखी था उनका घोड़ा. और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर से वह बार बार हिनहिनाया, चिल्लाया. यद्यपि वह शुदा से परेशान था, तो भी उसने पहले की तरह न रास्ते भर घास चरी और न पानी पिया. अंत में दोनों उस कपिल वस्तु में पहुंचे जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सुना हो गया था. वे दोनों भी प्राणविहीन शरीर की तरह ही वहां पहुंचे. पद्य पुष्पित जलाशय थे, फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे. तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए हुए जब उन दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया तो उन्हें सारा नगर अंधकार वृत्त प्रतीत हुआ. जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस अभिमान को बिना साथ लाए ही वे दोनों अकेले लौटे हैं, तो लोगों की आंखों से आंसू बरसने लगे. आवेश से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, जाति और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? जहाँ वह नहीं है वो नगर हमारे लिए जंगल है, और जिस जंगल में वह है वो जंगल हमारे लिए नगर है. सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं. स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गई. वे एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आया है. लेकिन जब उन्होंने देखा कि थोड़े ही कि घोड़े की पीठ पे कोई नहीं है, उन्होंने खिड़कियां बंद करके और जोर जोर से विलाप करने लगी. आगे पढ़ते हैं हम. परिवार का विलाप. शुद्धोधन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाएगा. राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से हिनहिनाया. इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया. जो लोग राजमहल के भीतर भाग में थे उन्होंने सोचा क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा. और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवस भूल गई थी, अब प्रसन्नता से पागल हो गई. वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आई. वे निराश हुई. वहां कंथक था, राजकुमार न था. सारा आत्मसंयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी. वह बेहोश हो गई और जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिसके लंबे लंबे बाहु हो, जिसकी सिंह समान चाल हो, जिसकी ऋषभ जैसी आंखें हो, जो स्वर्ग समान सुंदर हो, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है. उसके ये 2 पांव, जिनके चरणों की उंगलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिसने गिट्टे नील कंवल की तरह कोमल और आच्छादित है, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है, वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे? वह शरीर जो महलों में रहने या लेटने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, उन जंगलों में
कैसे रहेगा जहाँ शीत, उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं है? जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं, वह दूसरों से भिक्षा कैसे मांग सकेगा? जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य के संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा? इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों से आंसू क्या बरस रहे थे। हिलाई गई लताओं के फूलों से मधु बरस रहा था। यह भूलकर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी। वियोगाहत यशोधरा भी एक बार ही भूमि पर गिर पड़ी। अपनी धर्मपत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया? वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्मपत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक व परलोक में कभी न छोड़े। यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दय है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर चला जाए? निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोह निर्मित है, जो अपने स्वामी के अनगमन पर अनाशवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं होता। लेकिन मैं करूं क्या? मेरा दुख असह्य है। इस प्रकार अपने दुख में अपने होश हवास गंवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि यह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में वह अपना धैर्य गंवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गंवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगी, रोने लगी। छन्ना और कंथक दोनों के वापस लौट आने के बाद बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर शुद्धोधन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धोधन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब शुद्धोधन अपने मंदिर में गया, प्रार्थना की और कई मांगलिक क्रियाएं की। उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए कई मिन्नतें की। इस प्रकार शुद्धोधन, गौतमी और यशोधरा यही मनाते मनाते अपने दिन गिनने लगे कि हे देव, हम उसे जल्दी से जल्दी फिर कब देखेंगे।